इस्लामिक स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रैशनल एक्सप्रेशंस की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। अब रैशनल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम उन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। और उससे पहले ज़रा यहाँ कुछ आपके पास है या आपको प्रीवियस क्लासेस में स्पेशली 8th क्लास के मैथ में आप लोग भी कर चुके हुए हैं। इफ़ यू हैव a प्लस बी होल स्क्वायर, जब आप ओपन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि इसका स्क्वायर है और किसी भी टर्म के स्क्वायर का मतलब है दैट कैन बी रिटन एज a प्लस b इनटू a प्लस b। इट्स मीन इसके दो फैक्टर हो गए, एक a प्लस b फैक्टर है, दूसरा भी a प्लस b फैक्टर, तो ये दोनों इसके प्राइम फैक्टर हैं, मजीद इनको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। Similarly, if you have a square minus 2ab plus b square, it means this algebraic expression is the square of a minus b. So a minus b whole square can be written as a minus b multiplied by a minus b. It means इसके भी दो फैक्टर्स हो गए और वो दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं a minus b और a minus b, दोनों को फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। And if you have a square minus b square, the factorization of a square minus b square is a plus b into a minus b। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आप इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपके पास यही रिजल्ट आएगा, क्योंकि प्लस ए बी और माइनस ए बी जो रिजल्ट आएंगे, प्लस ए बी और माइनस ए बी वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस होंगे, इसलिए उनका रिजल्ट जो है वो 0 आएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म्स रह जाएंगी, a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर वाली। Similarly, if you have a cube minus b cube, तो इसके जो फैक्टराइजेशन आएगी वो a minus b into a square plus ab plus b square होगी। आप इसको भी वेरीफाई करना चाहते हैं, आप इसको इससे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिर्फ ये दो टर्म्स रह जाएंगी, बाकी टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस होने की वजह से उनका सम जो है वो 0 यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आएगा, तो हमारे पास यही दो टर्म बचेंगे। Similarly, if you have a cube plus b cube, तो a cube plus b cube is the product of a plus b into a square minus ab plus b square, तो ये दोनों इसके फैक्टर्स आएंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। और ये हम लोगों ने रैशनल एक्सप्रेशंस की जो है एक प्रॉपर्टी की थी कि अगर ये न्यूमरेटर के पास एक नंबर है, डिनोमिनेटर के पास भी वही नंबर है, सेम नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करें, तो बाय अप्लाइंग कैंसिलेशन लॉ आपके पास ये चीज है। अब ये चीज आपकी बहुत यूज हो गई, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसको बताऊंगा। अब आगे यहाँ आपकी ये एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले इसमें टॉपिक ये पॉइंट बताया गया है, द रैशनल एक्सप्रेशन px over qx is said to be in its lowest form। ये लोएस्ट फॉर्म में कब होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होगी, जब p of x और q of x इन दोनों में कोई भी इंटीग्रल वैल्यू सेम ना हो, ना ही कोई और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम ना हो, तो फिर ये अपनी लोएस्ट फॉर्म है। If px and qx are polynomial with integral coefficients and have no common factor, जैसे देखें यही हमारे पास, ये भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन है, ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है, लेकिन इन दोनों में से लोएस्ट फॉर्म कौन सी है, ये वाली लोएस्ट फॉर्म, क्योंकि ये वाला देखें इंटीग्रल वैल्यू थी, ये कॉमन थी, ये कैंसिल होगी, तो ये लोएस्ट फॉर्म, तो इसको बहुत यूज होगा। देखिए हमारे पास एक्सरसाइज का जो है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट पार्ट है 120 x स्क्वायर y क्यूब z5, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज वेरिएबल और कांस्टेंट्स एक दूसरे के साथ अलजेब्रिक ऑपरेशन के जरिए जुड़े हुए, इन सब के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक ऑपरेशन के जरिए से जुड़े हुए, ये एक पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल, और जब दो पॉलिनोमियल्स एक दूसरे को डिवाइड करेगी तो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है, तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अब ये देखना है, तो देखिए ये आप इनके आप प्राइम फैक्टर्स बनाएं, 120 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो तरीकों से कर सकते हैं, विदाउट प्राइम फैक्टर्स के भी कर सकते हैं, जैसे ये देखें 30 और 120 ये कैंसिलेशन हो रही है, 30 1 30 34 120,
या आप क्या कर सकते हैं 120 के प्राइम फैक्टर्स, याद हो गए प्राइम फैक्टर। ये एलसीएम फाइंड आउट करना नहीं होता, ये बड़ा एक गलत किस्म का चल रहा होता है। अक्सर मैं भी देखता हूँ कि कहते हैं जी हम 120 का एलसीएम फाइंड करेंगे। बेटा एलसीएम तो हमेशा 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का होता है, ये हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 2 1 are 2, 2 1 are 2 6 are 12, 0, 2 3 are 6, 0, 2 1 are 2, 3 5 are and 5 are. These are the prime factors of 120. तो आप चाहें तो यहाँ 120 की जगह 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5 भी कर सकते हैं। चलिए इसी को हम फॉलो करें। 2 into 2 into, ये मल्टीप्लिकेशन है डेसिमल नहीं, into 2 into 3 into 5. These are the prime factors of 120. Now we will take the prime factors of 30. तो देखिए 30 के ये प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 into 3 into 5। तो यहाँ 30 की जगह क्या आ जाएगा 2 into 3 into 5। अब देखिए जरा, और इसी तरह x के x into x, y cube y into y into y, z5 z into z into z into z into z whole divided by 30 के प्राइम फैक्टर्स 2 into 3 into 5, x क्यूब के प्राइम फैक्टर्स x into x into x, y z स्क्वायर z into z। ये अब देखिए ये हमारे पास जो उसकी प्रॉपर्टी है पॉलिनोमियल और एक इंटीग्रल वैल्यू मल्टीप्लाई करें और नीचे भी पॉलिनोमियल उसके साथ भी वही इंटीग्रल वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो कैंसिलेशन में आ जाएगी। तो इस तरह देखें ये सब पॉलिनोमियल्स हैं और ये इंटीग्रल वैल्यू है, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 हमारे पास फर्दर नहीं है, ये नहीं होगा, तो कौन कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 5 इस 5 से कैंसिल। हमारे पास दो फैक्टर रह गए 2 के, 2 और 2 2 2 आर 4 जी। इसी तरह देखिए ये ध्यान में रखिएगा, मैंने जो प्रॉपर्टीज कराई थी इसमें एक प्रॉपर्टी ये भी थी p of x और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1 over p of x। p of x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 over p of x। तो जब एक पॉलिनोमियल के साथ उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई करता है तो रिजल्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है। तो p of x आप यूं समझ, आप तो नहीं कहते p of x से कैंसिल हो गया रिजल्ट 1, ये कैंसिलेशन एक्सेल में क्या है, ये प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह x की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 over x। तो देखिए हमारे पास x अवेलेबल है तो साथ ही आगे क्या अवेलेबल है 1 over x अवेलेबल। तो ये और ये एक दूसरे से कैंसिलेशन का मतलब ये है कि इनका प्रोडक्ट 1 आएगा, लेकिन क्योंकि अब अब शुरू हो गया सब लोग यही करते हैं। असल में x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 over x, सिमिलरली x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये अवेलेबल है, इसका और इसका प्रोडक्ट 1, इसका इसका प्रोडक्ट 1, इसका और इसका प्रोडक्ट 1, इसका और इसका प्रोडक्ट 1, इसका और इसका प्रोडक्ट 1। जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस थे उनका प्रोडक्ट 1 बन गया, जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस अवेलेबल नहीं है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अवेलेबल नहीं है, इसका प्रोडक्ट 4 हो गया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अवेलेबल नहीं है वो आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अवेलेबल नहीं वो भी आ गया, इन तीनों इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं था वो भी आ गया। और देखें ये x इसका ऊपर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अवेलेबल था क्योंकि 2x से यहाँ उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये अवेलेबल है, ये इसका अवेलेबल नहीं था वो यहाँ आ गया। अब फर्दर क्या आ गया 4 का 4, y into y y square, z into z into z z cube over x। This one is the simplest form। क्यों है simplest form? इसलिए simplest form है कि इसका और इसका कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। और एक लाइन लिख रहा है वहां, वो क्या कहता है, वो कहते हैं कि ये जो आपकी टर्म है जिसको आप p of x कहते हैं और नीचे वाली को आप q of x कहते हैं, इनका अगर आप HCF लें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो अगर 1 आ जाए तो समझ लीजिए वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आप देखिए इसका और इसका कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, मास y किसके 1 के, इसका और इसका कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। हाँ अगर यहाँ लेट्स सपोज एक y आ जाता तो अब फैक्टर कॉमन कौन आ गया y, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, अनसिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म उस वक्त होगी
जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर HCF जो है वो 1 हो। ये वहां वो लाइन लिख रहा है जहां पर वो बताते हैं कि कब एक रैशनल एक्सप्रेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी। तो एक रैशनल एक्सप्रेशन उस वक्त सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी जब P ऑफ x और Q ऑफ x इन दोनों पॉलिनोमियल का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 हो। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, you have x cube minus y cube into x square minus 2xy plus y square over all divided by x minus y into x square plus xy plus y square। याद रखिएगा इनके ये दो प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके ये दो प्राइम फैक्टर्स हैं, मजीद फैक्टराइजेशन नहीं होगी। इसके भी दो फैक्टर्स हैं, ये दोनों प्राइम है, ना इसकी आगे फैक्टराइजेशन होगी ना इसकी आगे फैक्टराइजेशन होगी। तो याद रखिए अगर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर की फैक्टराइजेशन नहीं है तो x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर की भी फैक्टराइजेशन नहीं है। इसी तरह l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर की भी फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो आप याद रखिएगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इनकी फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, इसकी भी फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, मजीद फैक्टर नहीं, इसकी है वो ये देखिए ये इस फॉर्म में है। तो जिस तरह इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये दो फैक्टर्स बनते हैं, इस तरह इसके भी दो फैक्टर्स क्या बनेंगे, x - 5 into x square plus xy plus y square। Similarly x square minus 2xy plus y square is the square of x minus 5। ये फार्मूला यूज करते हुए अब जरा देखिएगा और डिनोमिनेटर में ये आ गया। अब वही चीज जिस तरह p of x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होता है 1 over px। तो मुझे ये बताइए कि x minus y का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा, x minus y का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 over x minus y होगा। अगर वो वहां पर अवेलेबल है आगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा। तो देखिए ये x minus y का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। ये जो कैंसिलेशन है मैं फिर बताता हूं, ये तो अब चलिए आप बुक्स में देखिए ये मरहला ये तरीका कार यूज नहीं किया रहता, वहां ये प्रॉपर्टी यूज की जाती है। The multiplicative inverse of x minus y is 1 over x minus y। वो अवेलेबल है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1। ये दोनों ही नहीं लिखे जाएंगे, इनकी जगह क्या आ जाएगा 1। इसी तरह x square plus xy plus y square, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है 1 over x square plus xy plus y square। वो अवेलेबल है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा 1 होगा। ये कैंसिलेशन तो अब आम स्टार्ट हो गई है। असल में मैथमेटिक्स में इसका कोई बनता नहीं है, लेकिन चूंकि अब ये चल पड़ा है तो सब लोग इसी तरह ही कर रहे होते हैं। और पीछे हमारे पास ये रह गया, उसकी जगह ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आगे मौजूद होता तो ये भी कैंसिल होकर रिजल्ट मान हो जाता, लेकिन क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अवेलेबल नहीं है ये चीज वैसे की वैसे है। तो ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों है अब जरा देखिएगा। असल में ये चीज यूं है ओवर 1, ठीक है, डिनोमिनेटर नहीं है तो 1। अब देखिए ये है आपका p of x न्यूमरेटर, ये है आपका डिनोमिनेटर, इन दोनों का HCF क्या बना 1। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 हो जाए वो जो पॉलिनोमियल होगा वो रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो दिस वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। फिफ्थ पार्ट x plus 2 into x square minus 1 और x plus 1 into x square minus 4। जी लोएस्ट फॉर्म है ऐसे याद है, बट x square minus 1 इस शेप में है क्योंकि x square is the square of x, 1 is the square of 1 over x plus 1, x square 4 is the square of 2। तो ये देखिए x plus 2 वैसे आ गया, x square minus 1 का स्क्वायर वही फार्मूला a plus b into a minus b। So we will get x minus 1 into x plus 1, x plus 2 x plus 1 into x minus 1, x plus 1 into x minus 2 into x plus 2। x plus 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ मौजूद है हमारे पास 1 over x plus 2, लिहाजा इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा। सिमिलरली x plus 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये मौजूद है 1 over x plus 1, इसका रिजल्ट भी 1 आ जाएगा। हमारे पास यहाँ x minus 1 रह जाएगा, इसका प्राइम फैक्टर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अवेलेबल नहीं है, और इसका डिनोमिनेटर में x minus 2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ न्यूमरेटर में अवेलेबल है। तो ये दो फैक्टर्स इस तरीके से दो पॉलिनोमियल्स x minus 1 over x minus 2 आ गई। ये हमारे पास पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में है
ये पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में है, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, यानी कि HCF 1 है, लिहाजा ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, फर्दर ये सिंपलीफाई नहीं हो सकता। तो होपफुली आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।